नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैया योजना 6वीं प्लस 7वीं किस्त, यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि को लेकर के आप सभी के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी है, जो कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनको मिलना शुरू 2500 प्लस 2500 रुपये, यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। लेकिन सभी माताओं बहनों को अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो किनको मिलना शुरू हुआ है और बाकी के माताओं बहनों को कब मिलेगा, आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे। साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है कि जिनका भौतिक सत्यापन हो गया पैसा भेजो, यानी कि अगर मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि साथ में 7वीं किस्त की राशि आप सभी माताओं बहनों को, यानी कि सभी लाभुकों को चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे जो नियम है, पहला नियम और शर्त जो है, आपका भौतिक सत्यापन आपका सफलतापूर्वक होना चाहिए। अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको राशि नहीं मिलेगी, और आपका भौतिक सत्यापन हो गया है तो आपको पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आपको विस्तार में बताएंगे, लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि किनको किनको मिलना शुरू हुआ है और किनको नहीं मिलेगा, और साथ ही बाकी के माताओं बहनों को कब मिलेगा, आपको हर एक कुछ बताएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर एसएमएस चेक करो, यानी कि आप लोग अपना एसएमएस चेक करते रहिएगा। आपके मोबाइल पर एसएमएस भी आएगा, पैसा जो आता है उसका एसएमएस आपको आएगा। दो तरह का एसएमएस आता है, अभी आपको वो भी यहाँ पर दिखाएंगे और साथ में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास, आपसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए, और बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि किनको पैसा मिलना शुरू हो गया है 2500 प्लस 2500 रुपया, और बाकी के माताओं बहनों को, यानी कि आपको भी कब पैसा मिलेगा, ये उसके बाद बताएंगे। इसके बाद कितने लाभुकों का अभी तक भौतिक सत्यापन हो पाया है, कितने लाभुकों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, और बाकी के जो भी लाभुक बचे हुए हैं उनका भौतिक सत्यापन कब तक हो जाएगा, और इसके बाद किस तरह का मैसेज आपको देखने को मिलेगा जब पैसा आएगा, वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और एक एक करके आपको हर एक कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट देखिए कि किनको किनको मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि मिलेगा और किनको पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, इन महिलाओं को ही 6वीं प्लस 7वीं किस्त मिलेगा, यानी कि सभी माताओं बहनों को, यानी कि सभी लाभुकों को पैसा नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, पहला, जिनका भौतिक सत्यापन हो गया है, यानी कि आपका सबसे पहला जो शर्त है, आपका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक होना चाहिए। सबसे पहला शर्त, अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है या फिर भौतिक सत्यापन के दौरान आपका नाम काट दिया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप गलत लाभुक या फिर फर्जी लाभुक हैं तो भौतिक सत्यापन के दौरान आप पकड़े जाएंगे और आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। और आप योग्य लाभुक हैं तो भौतिक सत्यापन होने का इंतजार कीजिए, भौतिक सत्यापन आपका हो जाएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपको 6वीं किस्त और 7वीं किस्त की राशि चाहिए तो सबसे पहली बात कि आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं कि भौतिक सत्यापन कैसे होगा। तो देखिए, भौतिक सत्यापन झारखंड के 2400 जिलों में चल रहा है, जिला स्तर पर। आप जिस भी जिला से आते हैं उसी जिला में आपका भौतिक सत्यापन हो रहा है। आपने जो भी फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगाया होगा, यानी कि कागजात लगाया होगा, उसी के तहत आपका भौतिक सत्यापन हो रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपके ग्राम, आपके पंचायत में भी कैंप लगा करके भौतिक सत्यापन का फॉर्म आपको दिया जाए, तो उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए। फिलहाल आपने जो फॉर्म भरा है उसी के कागजात से आपका भौतिक सत्यापन चल रहा है जिला स्तर पर, तो आपको इसमें अभी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस इंतजार कीजिए भौतिक सत्यापन के होने का। इसके बाद दूसरा, जिनका आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर देखिए, सबसे
मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला कि आपका आधार भी बैंक से लिंक होना चाहिए और डीबीटी भी चालू होना चाहिए। ये दोनों चीज़ होना चाहिए, जिनका बैंक खाता का डीबीटी चालू है और जिनका आधार लिंक है। सबसे पहली बात कि भौतिक सत्यापन तो होना ही चाहिए, इसके बाद आपका आधार भी लिंक होना चाहिए और डीबीटी भी आपका चालू होना चाहिए, क्योंकि 6वीं किस्त से लेकर के आगे जितने भी किस्त की राशि जारी होगी सभी का सभी पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाएगा। इसमें आपका आधार नंबर के माध्यम से सिर्फ पैसा भेजा जाता है। अगर आपका अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड इत्यादि गलत भी पाया जाता है तब भी आपके खाते में राशि जमा हो जाएगी, आपके खाते में राशि सफलतापूर्वक पहुंच जाएगी। ये डीबीटी का फायदा है और इसीलिए इस डीबीटी माध्यम को लाया गया है। सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है, जिसका सीधा सा कारण है कि बहुत सारे माताओं बहनों का अकाउंट नंबर और IFSC कोड गलत था, इसलिए इस डीबीटी माध्यम को लाया गया है ताकि सभी के खाते में राशि सफलतापूर्वक पहुंच सके। इसके बाद आगे देखिए, जिनका उम्र 18 से अधिक और 50 से कम है, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अगर आपको लाभ चाहिए तो आपका उम्र 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए, यानी कि 18 और 50 के बीच में होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 2024 तक आपका उम्र 50 वर्ष था, लेकिन 2025 आते में आपका उम्र 50 से अधिक हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। इसके बाद जिनका बैंक खाता एकल खाता है, मतलब आपका बैंक जो भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आपने दिया होगा वो आपका एकल खाता होना चाहिए। एकल खाता का मतलब है, देखिए दो तरह का खाता होता है, एक होता है एकल खाता और एक होता है ज्वाइंट खाता। ठीक है, ज्वाइंट खाते में क्या होता है कि दो लोगों का एक ही में खाता होता है। ठीक है, कोई भी चाहे तो पैसा निकाल सकता था। अगर आपका ज्वाइंट खाता होगा तो वो वाला खाता नहीं चलेगा, आपका एकल खाता होना चाहिए। तो ये सारे नियम और शर्तें हैं, तभी आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि मिलेगा, अन्यथा आपको राशि नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि किनको पैसा मिलना शुरू हो गया है, तो ये वाला आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे कि किनको पैसा मिलना शुरू हो गया है 2500 प्लस 2500 रुपया, और बाकी माताओं बहनों को कब मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग ये वाला देखिए, इस तरह का आपको मैसेज प्राप्त होगा, जो कि क्या है, बधाइयाँ दीदी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत माह जनवरी 2025 की आर्थिक सहायता राशि 2500 रुपये आपके खाते में भेज दी गई है। हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जिन भी लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लाभुकों को मिलना शुरू हो गया है 2500 प्लस 2500 रुपया, तो आपके मोबाइल पर जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए, क्योंकि 6वीं किस्त और 7वीं किस्त की राशि एक साथ भेजी जा रही है, तो हो सकता है कि आपको दो मैसेज प्राप्त हो। एक यहाँ पर ऐसे आपको जनवरी माह का लिखा मिल सकता है, और एक सेम ऐसा ही मैसेज रहेगा, सिर्फ उसमें क्या रहेगा, यहाँ पर फरवरी आपका लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर सिर्फ फरवरी लिखा रहेगा। तो इस तरह का आपको दो मैसेज देखने को मिल सकते हैं, और ये मैसेज आपका आ जाएगा तो उसके तुरंत बाद आप लोग अपना खाता चेक करवा सकते हैं, आपके खाते में राशि जमा हो जाएगी। हालांकि ये मैसेज अगर आता है तो आपको ये पूरी तरह से विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ये वाला मैसेज पहले भी आ जाता है और पैसा आने में समय लगता है। तो अगर मैसेज आया है तो एक बार खाता चेक करवा के देख लीजिएगा। पैसा नहीं अगर पहुंचा होगा तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अगर ये मैसेज आता है तो आपके खाते में पैसा जरूर जाएगा। अब बात करते हैं कि किन माताओं बहनों को पैसा मिलना शुरू हो गया। तो देखिए, कुछ जिलों में गिने चुने लाभुकों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि प्लस में 7वीं किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया। किनका? जिनका कि भौतिक सत्यापन हो गया है। ध्यान दीजिएगा, जिनका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है, सभी तरह से ये योग्य लाभुक है, सिर्फ उनको मिलना शुरू हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का अपडेट देखते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैया योजना पलामू में 584 फर्जी लाभुक मिले, सूद समेत होगी वसूली। देखिए, अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है सभी जिलों में। झारखंड के 24 जिलों में जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन चल रहा है, और इसी भौतिक सत्यापन के दौरान अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के फर्जी देखने को मिल रहे हैं, फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रही है। और इसी के तहत अभी पलामू जिला में यहाँ पर फर्जीवाड़ा पकड़ में आई है, जिसमें कि 584 लाभुक गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं। इसको विस्तार में आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
पलामू डीसी शशि रंजन के आदेश पर मैया समान योजना के लाभुकों की जांच की जा रही है। इस दौरान मात्र 4 प्रखंडों में 584 अयोग्य लाभुक पाए गए हैं। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर फर्जीवाड़ा देखने को मिल रही है। सिर्फ 4 प्रखंड का भौतिक सत्यापन हुआ और 4 प्रखंड में ही 584 अयोग्य लाभुक यानी कि फर्जी लाभुक पकड़ में आ गए। जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों के बीडीओ को निर्देश दिया है कि जो भी अयोग्य लाभुक हैं उन्हें चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई करें और इसी के सिलसिले में बीडीओ को आदेश दिया गया है कि जो भी अयोग्य लाभुक है इनको चिन्हित करना है यानी कि इनका नाम हटाना है और इनको पकड़ करके इन पर तत्काल कार्रवाई करना है। आगे देखिए, फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों से सूद के साथ राशि की वसूली की जाएगी और कार्रवाई क्या होगी, तो जितना भी आपको पैसा मिला होगा वो आपको लौटाना होगा और साथ में इसमें आपको सूद भी देना पड़ सकता है। जांच में जानकारी मिले है कि जिनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। तो देखिए, जो ये मुख्यमंत्री मैया समान योजना है आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए है, उनको सशक्त बनाने के लिए है और साफ साफ बताया गया है कि जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है उनको लाभ नहीं लेना है, फिर भी यहाँ पर लाभ लिया जा रहा है। पारा टीचर उनके परिवार के सदस्य भी इसका लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सहिया ने भी इस योजना का लाभ लिया है। इसकी पुष्टि जाँच में हुई है। पलामू जिले में दिसंबर में 3,72,937 लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई है। तो दिसंबर माह की राशि यानी कि 5वीं किस्त की राशि पलामू जिला में कितने को भेजा गया है, 3,72,937 लाभुकों को भेजा गया है, जिसमें कि फर्जी लाभुक भी शामिल हैं। और फर्जी लाभुक किस तरह के हैं, तो जो स्वास्थ्य सहिया हैं, जो पारा टीचर हैं और जो भी यहाँ पर मतलब नौकरी वाले हैं, इस तरह के यहाँ पर फर्जी लाभुक पकड़ में आ रहे हैं। जबकि सख्त मना किया गया है कि जिनके परिवार में किसी भी तरह के कोई भी नौकरी हो उनको लाभ नहीं लेना है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए चलाया गया है, उनको सशक्त करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पलामू डीसी के आदेश पर किया जा रहा लाभुकों का सत्यापन। नौकरी शुदा पारा टीचर और स्वास्थ्य सहिया ने भी ले रही लाभ। देखिए, भौतिक सत्यापन यहाँ पर कराने का मुख्य उद्देश्य ही यही है, जो ये अयोग्य लाभुक है, जो फर्जी लाभुक है, इनको हटा देना है जड़ से, ताकि जो सही लाभुक है, योग्य लाभुक है, इनको ससमय सभी किस्त की राशि, जैसे आपका 7वीं किस्त अभी इसके आगे हो गया, आपका 8वीं किस्त हो गया, आपका अभी 9वीं किस्त जारी होगा और बहुत सारी किस्त जारी होने हैं। तो ये अगर जो फर्जी लाभुक ये हट जाते हैं तो फिर आपको ससमय और एकदम सही समय पर आपको पैसा वगैरह मतलब मिलना शुरू हो जाएगा। फिर कोई भी यहाँ पर समस्या का सामना देखने को आपको नहीं करना पड़ेगा, कोई भी समस्या आपको झेलना नहीं पड़ेगा। आगे का अपडेट देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं एक साथ मिलेगी मैया समान योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको बता दिया गया है, साफ साफ घोषणा कर दी गई है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि जो कि ये जनवरी माह की राशि है, प्लस में 7वीं किस्त की राशि जो कि आपका फरवरी माह यानी कि इस माह की राशि है, ये दोनों किस्त की राशि आपको एक साथ दिया जाएगा 2500 प्लस 2500 रुपये। और जिन भी माताओं बहनों को 5वीं किस्त का नहीं मिला है तो उनका 5वीं किस्त का भी मिलेगा, आप यदि योग्य लाभुक हैं तो बस आपको इंतजार करना है। तो जिनको 5वीं किस्त का नहीं मिला है उनको 3 किस्त की राशि एक साथ यानी कि 7500 रुपये एक साथ मिलेगा, और जिनको 5 किस्त तक की राशि मिल गई है तो उनको 6वीं प्लस 7वीं किस्त की राशि मिलेगा, यानी कि उनको एक साथ में यहाँ पर 5000 रुपये मिलेगा। तो बस आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। और अभी तक राशि जारी नहीं होने का कारण क्या है, तो भौतिक सत्यापन चल रहा है और बहुत सारे लाभुकों का बैंक खाता आधार से अभी तक जुड़ नहीं पाया है, मतलब कि डीबीटी चालू नहीं हो पाया है। तो ये 2 मेन कारण है। तो इंतज़ार कीजिए जब तक भौतिक सत्यापन नहीं हो जाता है और जब तक सभी लाभुकों का मतलब आधार से खाता नहीं जुड़ जाता है, मतलब कि डीबीटी चालू नहीं हो जाता है। हालांकि राशि आपको मिलेगी, निश्चित रहिए इसके लिए। 6वीं प्लस 7वीं एक साथ मिलेगी और जिनका 5वीं नहीं आया है उनका 5वीं भी मिल जाएगी, यानी कि तीनों की इसकी राशि एक साथ मिल जाएगी। चलिए अब आगे का अपडेट देखते हैं और बात करते हैं कि किनको 5000 रुपये मिलेगा, किनको 7500 रुपये मिलेगा, किनको 2500 रुपये मिलेगा, किनको राशि मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, कौन कौन से जिला में राशि मिलेगा, हर एक कुछ देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, जो कि क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6वीं और 7वीं किस्त सिर्फ इनके खाते में,
यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों के खाते में नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ ही माताओं बहनों के खाते में जाएगी। तो किनके खाते में जाएगी, इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि किनको मिलेगा। सबसे पहला बात कि आपका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक होना चाहिए, जो कि जिला स्तर पर चल रहा है। तो सबसे पहला आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। अगर आपका भौतिक सत्यापन हो गया तो उसके बाद आपका एकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि एकल बैंक खाता होना चाहिए। मतलब कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर खाता होना चाहिए। एक होता है ज्वाइंट खाता, जिसमें कि 2 व्यक्तियों का मतलब नाम होता है और एक ही खाता रहता है, तो वो वाला खाता नहीं चलेगा, एकल खाता चलेगा। ठीक है, तो पहला भौतिक सत्यापन होना चाहिए, दूसरा एकल अकाउंट होना चाहिए, और तीसरी बड़ी बात कि आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए आपके खाते से, मतलब कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके आधार नंबर से यहाँ पर सरकार पैसा भेजती है और जिस समय पैसा भेजती है उसी समय आपके खाते में पैसा पहुंच जाती है, आपके खाते में पैसा जमा हो जाती है। और अगर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड इत्यादि गलत भी है तब भी आपको राशि मिल जाएगी, सिर्फ आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, तो भौतिक सत्यापन के दौरान आपका सारा डॉक्यूमेंट एक ही नाम से पाया जाना चाहिए, तभी आपका भौतिक सत्यापन हो पाएगा, अन्यथा आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी नियम और शर्तें हैं जिनके खाते में पैसा जाएगा। अच्छा, बहुत सारी माताओं बहनों के यहाँ पर यह सवाल रहता है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, इसमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं, इंडियन बैंक में पैसा मिलेगा या फिर नहीं। आपके मन में ये सवाल जरूर आता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई भी बैंक हो, कोई भी खाता हो, चाहे सरकारी खाता हो, ठीक है, चाहे आपका सरकारी खाता हो या फिर आपका प्राइवेट खाता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते आपका सिर्फ डीबीटी चालू होना चाहिए। कोई भी खाता हो, आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगी। आपके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि, उसके आगे जितना भी किस्त जारी होगा सभी किस्त की राशि आपको मिलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक और सिंगल शर्त, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। चलिए अब आगे का अपडेट यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, जो कि क्या है, यहाँ पर आपको ये मालूम चलेगा कि किनको मिलेगा सिर्फ 2500 रुपया, किनको मिलेगा 5000 रुपया और किनको मिलेगा 7500 रुपया। तो आपको यहाँ पर ये मालूम चलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि किनको कितना पैसा मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, फरवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5000 रुपये मिलने हैं, जिसमें 6वीं किस्त और 7वीं किस्त 2500 प्लस 2500 2 किस्त का पैसा मिलेगा। तो देखिए, जनवरी माह तो समाप्त हो गया, अभी चल रहा है फरवरी माह, और फरवरी माह में ही आपको जनवरी माह की राशि यानी कि 6वीं किस्त की राशि और फरवरी माह की भी राशि यानी कि 7वीं किस्त की राशि एक साथ मिलने की संभावना है। तो अगर आपको ये दोनों किस्तों की राशि एक साथ मिलती है, यानी कि 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि, ये दोनों किस्त की राशि अगर आपको एक साथ मिलती है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 5000 रुपये मिलेगा। वो भी किस स्थिति में, तो अगर आपको 5वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक मिल गया है। तो अगर आपको 5वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक मिल गया है तो आपको 6वीं किस्त और 7वीं किस्त की राशि एक साथ मिलेगी, जो कि 5000 रुपये मिलेगी। अच्छा, आगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वहीं जिन महिलाओं को 6 जनवरी को 5वीं किस्त नहीं मिला है, उनको 7500 मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ आपको बता दिया गया है कि जिन भी माताओं बहनों को 6 जनवरी को, कब, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 जनवरी को जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि थी, ये आपका 6 जनवरी को जारी किया गया था। ठीक है, जो रांची में कार्यक्रम हुआ था, उसी कार्यक्रम के तहत 6 जनवरी को 5वीं किस्त की राशि भेजी गई थी। तो अगर आपको 5वीं किस्त की भी राशि नहीं मिली है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 5वीं किस्त की राशि प्लस 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि, तीनों किस्त की राशि एक साथ मिल सकती है, और सभी का जोड़ के देखा जाए तो 7500 रुपये आपको एक साथ मिल सकती है। ठीक है, जो कि 5वीं प्लस 6वीं प्लस 7वीं 3 किस्त का पैसा मिलेगा।
लेकिन इस बात को भी ध्यान दें कि अगर आपको 10 फरवरी से पहले पैसा मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ 6वीं किस्त की राशि मिलेगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2500 रुपया मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि 10 फरवरी से पहले या फिर 10 फरवरी तक आपके बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया समाज योजना की राशि भेजी जाए, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक किस्त की राशि आने की संभावना है, जो कि है सिर्फ 6वीं किस्त की राशि, क्योंकि इतना जल्दी 2 किस्त की राशि या फिर 3 किस्त की राशि एक साथ भेज पाना संभव नहीं है। तो अगर इतना जल्दी पैसा भेजा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक किस्त की राशि आने की संभावना है, जो कि है 6वीं किस्त की राशि। तो ऐसी स्थिति में जिन भी माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि मिल गई है तो उनको सिर्फ 2500 मिलेगा, और जिनको 5वीं किस्त की नहीं मिली है तो उनको फिर 5000 रुपये मिलेगा। तो इस बात को, इन सारी शर्तों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए आगे अपडेट क्या है, तो 6वीं किस्त और 7वीं किस्त ये जिलों में देखिए मुख्यमंत्री मैया समाज योजना की 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि जब भी आएगी तो इन्हीं सभी जिलों में आएगी, वो भी एक साथ आएगी। तो कौन कौन से जिला में आएगा, यहाँ पर आप लोग जिलों का नाम देख लीजिए एक एक करके। तो आपका रांची जिला हो गया, लोहरदगा जिला हो गया, गुमला जिला हो गया, सिमडेगा जिला हो गया, पलामू जिला हो गया, लातेहार जिला हो गया, गढ़वा जिला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम जिला हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया। इसके बाद आपका पूर्वी सिंहभूम जिला हो गया। आगे देखिएगा, आगे आपका हो गया दुमका जिला, जमताड़ा जिला, साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, गोड्डा जिला, हजारीबाग जिला, चतरा जिला, कोडरमा जिला, गिरिडीह जिला, धनबाद जिला, बोकारो जिला, देवघर जिला, खूंटी जिला और रामगढ़ जिला। यानी कि इन सभी जिलों में, जो कि लगभग झारखंड के 2400 जिलों का नाम है, ठीक है, झारखंड के 2400 जिलों का नाम है। तो मुख्यमंत्री मैया समाज योजना की राशि जब भी भेजी जाएगी, चाहे 6वीं किस्त की राशि भेजी जाए या फिर दोनों किस्त की राशि एक साथ भेजी जाए, तो 2400 जिलों में एक साथ भेजी जाएगी, क्योंकि इस बार डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाना है। तो इस बार 2400 जिलों में एक साथ भेज पाना संभव है, और जिस समय आपका पैसा भेजा जाएगा उसी समय आपके खाते में पैसा जमा भी हो जाएगा, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से तुरंत पैसा खाते में जमा हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता है, इसीलिए इस डीबीटी माध्यम को लाया गया है, ठीक है। तो डीबीटी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फायदेमंद होने वाला है। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डीबीटी जरूर से चालू करवा लेना है। डीबीटी चालू करवाने के लिए आपको जाना होगा अपने बैंक में जाकर के आपको बोलना होगा कि डीबीटी चालू नहीं है, तो वहाँ से आपका डीबीटी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके हर एक जानकारी बता दिया। देखिए पैसा किनको मिलना शुरू हुआ है ये तो मैंने आपको बता दिया कि जिन भी माताओं बहनों का भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है तो कुछ जिलों में पैसा भेजना शुरू हो गया है, 2500 प्लस 2500 रुपये, यानी कि 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि। तो अगर आपका भी भौतिक सत्यापन हो गया है तो आप लोग इंतजार कीजिए, कभी भी आपके बैंक खाते में पैसा आ सकता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह का मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो मैसेज अभी मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया था, ठीक उसी तरह का मैसेज आपको देखने को मिलेगा आपके मोबाइल पर। तो बस आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, ये 2 मेन शर्त है। और इंतजार कीजिए, आपको 6वीं प्लस 7वीं किस्त की राशि एक साथ में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।